नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्य पत्रक 57 की, यानी 57। ये हमारे पेज नंबर 68 पर आया हुआ है। कितने पर? 68 पर। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर 68 निकालें, जहां पर हम आज कार्य पत्रक 57 को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका अपना चैनल है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे कार्य पत्र, साथ ही वार्षिक परीक्षा के जो मॉडल पेपर जो हम करवाने वाले हैं वो सभी भी आपको मिल सके। तो देखिए, कार्य पत्रक 57 का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर है 68। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 57 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत आज हम अधिगम विद्युत सिंचाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, फसल उगाते समय यदि पौधों या फिर फसलों को समय पर पानी व पोषक तत्व नहीं दिए जाए तो पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पूछा। क्या विद्यार्थियों? पौधों की वृद्धि पर। उत्तर देखिए, पानी व पोषक तत्वों की कमी से उनकी वृद्धि रुक जाएगी। किनकी वृद्धि? जो फसल होगी या फिर कोई पेड़ पौधा होगा, यदि हम उसको पानी या पोषक तत्व नहीं देंगे तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी तथा वे नष्ट हो जाएंगे। तो पहले का उत्तर आप समझ में आया। यदि कोई भी पेड़ पौधा हो या फसल हो, यदि हम उसको पानी नहीं देंगे और पोषक तत्व नहीं देंगे तो उसकी वृद्धि रुक जाती है और वो जल के क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से अपने कार्य पत्र में लिखें। ठीक है, हम कल से मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं विद्यार्थियों। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने वाले हैं, वो सभी मॉडल पेपर हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मॉडल पेपर की पीडीएफ के लिए हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी क्लास खत्म होने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके गाँव या शहर में सिंचाई के कौन कौन स्रोत उपलब्ध हैं, किन्हीं 4 के नाम बताइए। यानी कि सिंचाई कहाँ से कर सकते हैं गांव में। तो देखिए, कुआं सबसे ज्यादा कौन सा है? कुआं, नदी, तालाब और बांध, ये 4 हमारे गांव में। यदि आपके गांव में शहर कोई और हो तो कोई और नाम भी आप लिख सकते हैं। 4 नाम मैंने बता दिए, आप चारों लिख सकते हैं। इसके अलावा नहर से भी कर सकते हैं सिंचाई। किसके द्वारा? नहर से भी सिंचाई की जाती है। तो हमारा कार्यपत्र 57 के 2 क्वेश्चन यहां पर समाप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंचाई के पारंपरिक तरीके एवं आधुनिक तरीकों की छटनी कीजिए। साथियों, ऐसा सवाल आ सकता है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके लिखिए या फिर सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिए हुए उसमें से अलग क्या? तो पारंपरिक हैं मोट को बोला जाता है छटनी, फिर रहट, फिर चैन पंप और टेकरी, ये पारंपरिक तरीके हैं। आधुनिक तरीके में छिड़काव तंत्र और डीप तंत्र के अंतर्गत बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था। विद्यार्थी कौन सी? बूंद बूंद, ठीक है ना, बूंद बूंद, यानी बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था डीप तंत्र के द्वारा की जाती है। और छिड़काव तंत्र के अंतर्गत आपको पता है इस प्रकार पंप होता है और यहाँ पे एक लाइन लगी हुई होती है, यानी जो फुहारे लगे होते हैं। क्या लगे? फुहारे लगे होते हैं जहाँ से पानी छिड़कता है। तो ये आधुनिक है, ये परंपरागत तरीके हैं। तो दोनों आप अच्छी तरह से अपने कार्यपत्र में लिखें। ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से सभी विद्यार्थी लिखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, वो है सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थी सिंचाई के आधुनिक ऊपर लिखे हुए यहाँ पे ये दोनों लिखो, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, दोनों आप अच्छी तरह से लिखें। हम बात कर रहे हैं कार्यपत्र 57 की। कल आपका जो पश्चिम रेखा आंकलन है वो समाप्त हो जाएगा। कल आपकी पूरी वर्कशीट खत्म हो जाएगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है और यहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। यहाँ पे 5 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे गलती 6 आ गया, यहाँ आप सभी 5 करें। पहला है मिट्टी को उलटने पलटने ये पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाई, क्या गई, जुताई कहलाती है। तो लिख दें। दूसरा, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाएगी, सिंचाई, यानी कि हम समय समय पर हम जल खेत में क्या देते हैं, पानी देते हैं, यानी जल देते हैं, इसको बोल सिंचाई, क्या कहते हैं, सिंचाई कहा जाता है। तीसरा, फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाएगी, कटाई। जब फसल पक जाती है तो उसे हम काटते हैं, उसे कहा जाता है कटाई कहा जाता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी 3 खाली जगह भरें, फिर नेक्स्ट खाली जगह मैं आपको बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपके मित्रों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, जितने भी आपके क्लास में फ्रेंड हैं उन सभी को ये वीडियो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट खाली जगह है, देखिए खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहां से ये है कि खरपतवार की परिभाषा याद रखें। किसकी, खरपतवार की परिभाषा आप पढ़कर जाए। इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं कि जो फसल के साथ अनावश्यक पौधे, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, अनावश्यक जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। इन खरपतवार को हटाना जरूरी है। यदि खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो ये फसल के अंदर, फसल के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनको खा लेते हैं, जिनसे फसल में विभिन्न प्रकार के कीट या रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनको पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिलते नहीं है। तो खरपतवार की परिभाषा अवश्य पढ़कर जाएं। इस प्रकार से हमने आज कार्यप्रश्न 57 के क्वेश्चन की बात की। एक बार वापस आप देख लें शुरू से अंत तक। पहला क्वेश्चन का उत्तर, फिर दूसरा, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन, फिर 4, और यहाँ पे ये 5वां है। यहाँ पे 6 जगह 5 करें सभी विद्यार्थी। बुक में गलती हो सकती है लेकिन हम गलती ना करें। और 6 और 7, एक हमारा क्वेश्चन बाकी रह गया था, यानी एक क्वेश्चन बाकी था वो मैं करवा देता हूँ। जो हमने पहला क्रियाकलाप किया था, क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत जो हमारा बाकी था वो मैं आप करा दो। हाँ सॉरी, कार्यपत्रक 2 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, जिसके अंदर बोला गया सवाल था गुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विषय को दर्शाता है। सभी विद्यार्थी वहां पर द्रव अवस्था लिखें। क्या लिखें, द्रव अवस्था। कार्यपत्रक 2 का चौथा सवाल, कार्यपत्रक 2 का 4 नंबर सवाल, पेज नंबर आया हुआ है 5 पे। सभी विद्यार्थी देख, पेज नंबर 5, ठीक है ना, पेज नंबर 5 पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। सभी उत्तर लिखेंगे द्रव अवस्था। क्या लिखेंगे, द्रव अवस्था, ठीक है। तो ये हमारा कार्यपत्रक यहाँ पर समाप्त होता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे दिया गया है।